तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीआर बैक 2.0। ठीक है, तो बहुत दिन के बाद एक नया वीडियो के साथ आ चुके हैं गाइस। तो सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है, जो भी कमजोर दिल वाले हैं तो इस वीडियो से अभी हट जाओ। टाइटल थंबनेल पे जो देखा गाइस वही होने वाले। कमजोर दिल वाले यहाँ से हट जाओ, और जिसके पास पावर है, क्षमता है इस वीडियो को देखने के लिए, तो भाई वो बंदा तो देखो। तो चलो, देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो स्टार्ट। देखती हैं और कुछ आप पर ऐसे ही हमला करती हैं। ये 10 क्लिप्स पैरानॉर्मल दुनिया के वो अलग अलग चेहरे दिखाएंगी जिन्हें कैमरे ने कैद किया। बस अब सवाल यही है, आपका सामना किससे होगा? द लॉस्ट सोल। इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं उस क्लासिक साइटिंग से जिसे हम सब जानते हैं। एक भटकी हुई उदास आत्मा, एक ऐसी एंटिटी जो किसी जगह से बंधी हुई है और जिसका मकसद भी एक रहस्य है। ये घटना कोलंबिया के एक कब्रिस्तान की है। वहां के कुछ गार्ड्स ने दावा किया कि उन्होंने कब्रों के बीच एक अनजान औरत को मंडराते देखा और उसे कैमरे में भी कैद कर लिया। Porque así como te ayudamos, si tú no nos dices qué necesitas. ¿Qué necesitas? O te llamamos una patrulla. Te llamamos a la policía. ¿Sí? ¿Quiere quitarle un alambre de eso? Esos alambres tienen corriente. Te llamamos a la policía para que venga a recogerte. ¿Ah? Esa es la solución. भाई क्या है यहाँ पे? तो साइड में कुछ दिखाई दे रहा है। Tú no te puedes meter para acá. Aquí están los perros. Que es un peligro. No puedes estar tirando piedras porque rompes un vidrio de un carro. Esto es un problema. ¿Qué necesitas? Si no nos dices qué necesitan, ¿en qué te ayudamos? ¿Qué te colaboramos? भाई क्या है भाई? ¿A quién llamamos? सामने एक लड़की था। गार्ड्स ये देखकर हैरान रह गए कि वो औरत उनके सामने बिना हिले डुले खड़ी थी, लेकिन उनके होश तब उड़ गए जब उसने एक ऐसी चीज को छुआ जिसे छूने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। एक बिजली की फेंस। उस फेंस ने इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। कुछ देर बाद वो औरत वहां से चली गई, लेकिन जब गार्ड्स ने उसे खोजना शुरू किया तो वो अब कब्रिस्तान के एक दूसरे हिस्से में मौजूद थी। ¿Ah? ¿Los qué? देखो मैं पहला बता देता हूँ, जब वो गायब हो गया, ठीक है, वहां पे उस तार को छुआ, तार नहीं था, प्लेट था, जो पूरा लाइन था, जो भी है उसको छुआ, उसको पहला कुछ नहीं हुआ, बट वो गायब हो गया अचानक। कहाँ चले गया बता रहा है। जब दोबारा मिला तब यहाँ पे इसी जगह में आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों मैं ये वीडियो आपके सामने पहली बार देख रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे वीडियोस होती है जो मैं दोबारा पहले देख लेता हूँ, उसके बाद शूट करता हूँ, लेकिन ये मैं डायरेक्ट से यूट्यूब से देख रहा हूँ। ठीक है, देख रहा हूँ और पहली बार देख रहा हूँ। ठीक है, मुझे भी थोड़ा सा डर लगेगा, इसलिए बोलता हूँ भाई, बहुत ही ज़्यादा फट रहा है। इस बार वो औरत एक दीवार पर बैठी थी और देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो रो रही हो। न्यूज़ चैनल्स और इन्वेस्टिगेटर्स भी ये नहीं बता पाए कि ये एक पैरानॉर्मल घटना थी या फिर कोई बेघर महिला, पर उसका बिजली के बाड़ को छूना और पलक झपकते ही जगह बदल लेना इसे एक भटकती हुई आत्मा का सबसे अजीब मामला बनाता है। लेकिन क्या हो अगर कोई आत्मा भटकी हुई ना हो, बल्कि आपसे मिलने एक खास इरादे क्या दिखा रहे भाई? गाइस, आपका हिम्मत है भाई वीडियोस बनाने के लिए, चाहे तो आप भी बना सकते हो ऐसा वीडियोस। लेकिन ये मैं पहली बार बता रहा हूँ, जब इतना दिन से मैंने वीडियोस इस तरह से वीडियोस बना रहा हूँ, तो इतना सारे वीडियोस देखा भाई, कुछ नहीं, बड़ा कुछ नहीं लगा रही। बट ये वाला थोड़ा सा खटका है भाई, थोड़ा सा लगा। इस भाई के चैनल के जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है लिंक। भाई क्या बताऊँ भाई, थोड़ा सा डर लग रही। चलो, मुझे तो देखना पड़ेगा ना, मैं तो ठीका लगा के रखी है भाई। चलो चलो, मजाक कर रहा था, चलो। से आई हो, शायद एक आखिरी मुलाकात के लिए, एक आखिरी बार अलविदा कहने। ये अगली घटना हुई सवैना नाम की एक महिला की सच बोल रहा हूँ भाई, अभी से आप लोगों को सच बोल रहा हूँ। ठीक है, मेरा फट रहा है, मैंने लिटरली बता रहा हूँ, मेरा फट रहा है। अभी ऐसा ना हो जो मैंने तो इस वीडियो को पहली बार देखा नहीं, ठीक है, कभी देखा नहीं, आज देख रहा हूँ, पहली बार देख रहा हूँ, आप लोगों के सामने देख रहा हूँ। ठीक है, अगर ऐसा सीन आ गया भाई, मुझे मूतने के लिए भी मजबूर कर दिया, तो भाई मेरा फट जाएगा। मूत भी सकती है।
तो चलो देखते आगे जाके। इसी के साथ सवैना अपनी बेटी को अक्सर नर्सिंग होम में उसकी दादी से मिलवाने ले जाती थी और उस छोटी बच्ची को अपनी दादी से मिलना बहुत पसंद था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक रात बच्ची की दादी नींद में ही दुनिया से चली गई। अगली सुबह सूरज निकलने से ठीक पहले सवैना की बेटी उठी और अपने खेलने के कमरे में चली गई। वो अंधेरे में अकेली बैठी खेल रही थी और किसी से बातें कर रही थी। सवैना ने सिक्योरिटी कैमरे की रिकॉर्डिंग सुनी और सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। बच्चे वीडियो में वो छोटी बच्ची सीधी अपनी हाल ही में गुजरी दादी से बातें करती हुई नजर आती है। यहाँ तक कि वो बड़े प्यार से उन्हें याद दिलाती है कि वो अब दूसरी दुनिया में फरिश्तों के साथ हैं। सवैना का मानना है कि दादी अपनी पोती से आखिरी बार मिलने और उसे अलविदा कहने वापिस आई थी। ये एनकाउंटर पैरानॉर्मल तो है, लेकिन इसमें डर नहीं, एक सुकून है। पर क्या हर आत्मा का मकसद इतना साफ होता है? क्या ये तो नहीं गाइस, ये नहीं बात। ये बंदे ने जो होता है बोला है अभी, देखो आप लोग सुन लिया, मैं दोबारा नहीं बोलूँगा, ठीक है। और ऐसा नहीं होते, ठीक है। तो जो पोते से वो जो दादी माँ है मिलने आई थी, बात करने आई थी, भाई कितना शानदार से बात करे, लेकिन बट हर आत्मा ऐसा नहीं होते, ठीक है। और इनफैक्ट भाई क्या ही बताऊँ, मैंने इस सारे चीज़ के ऊपर मैंने भाई वीडियोस देख रहा हूँ, भाई ऐसे वीडियोस देख रहा हूँ। मुझे कुछ अगर आप लोग कमेंट पे बताओ, ठीक है, मैं क्या बताना चाहता हूँ वो मेरा दिल के अंदर ही रहना है, ठीक है। मैं बताऊंगा नहीं आगे क्या है, लेकिन मुझे सच में बोला वो ये सारी चीज़ देखने के बाद मेरे तो फटते हैं। आप लोगों को फटते हैं क्या नहीं, कमेंट में बताओ, ठीक है। वो अगर कोई एंटिटी आपसे इसीलिए इंटरैक्ट करे क्योंकि आपने अनजाने में उसे एक सदियों पुराने रिचुअल से बुला लिया था। हम अक्सर ऐसी चीजें करते हैं जिनके पीछे का मतलब हम नहीं जानते। कई रिवाज, कई रस्में जिनकी शुरुआत तो सदियों पहले हुई थी, लेकिन क्या हो अगर इन्हीं में से एक मामूली सी रस्म दरअसल दूसरी दुनिया के लिए एक इनविटेशन हो। सोशल मीडिया यूजर मोमाते एक रात जब अपना जन्मदिन मना रही थी तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे वो आज तक भी समझ नहीं पाई। मोमबत्तियां बिना किसी वजह के अपने आप बुझ गईं, पर यह पहली बार नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ हो। ऐसी घटना बार बार अनगिनत लोगों के साथ भी हो चुकी है। भाई देखो इस सीन को जब हैप्पी बर्थडे टू यू ऐसे बोल रहा था ना भाई, लिटरली बता रहा हूँ, उस टाइम मैं जस्ट देख ही जा रहा था भाई, यार क्या हो गया, इससे साउंड कर रहे हैप्पी बर्थडे टू यू भाई मैं हंस नहीं रहा हूँ भाई, हंस नहीं रहा हूँ। अगर आप लोग को लग रहे हैं मैं हंस रहा हूँ, ठीक है, मैं दिल से हंस नहीं रहा हूँ, तो उसे फटता है भाई। थोड़ा सा ये सारे वीडियोस देखने के बाद फटता है। मैं ये सब कॉमेडी के लिए बोल नहीं रहा हूँ, मेरे मुंह से कॉमेडी इस टाइम नहीं निकलेगा। कॉमेडी अगर देखना है तो भाई मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, जाके क्लिक कर लिंक के, और भी चैनल अलग उसे देख लेना। लेकिन यहाँ पे भाई ये तो सीरियस था भाई, किस देखो भाई क्या होती है, आगे जाके देखते हैं और क्या बोलते तो ऐसा क्यों हो? भाई वो खुद बिलीव नहीं कर पा रहे, वो बोल रहे भाई ऐसे कैसे वो बंद हो गया भाई, कैसे वो खुद ऐसे कर रहा था, उसको पता नहीं भाई कैसे बंद हो गया। जो शायद उसका दोस्त वगैरह था वो सब मजाक ही कर रहा है, लेकिन उसको पता भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर भी ये बात थी भाई, क्या हो गया भाई, मोमबत्ती अपने आप पूछ गया भाई कैसे, ये बंदा सोच रहा था भाई। इसके बाद देखो हो रहा है, क्या किसी ने छिपकर फूंक मारी या ये शायद किसी पंखे की वजह से हुआ? इन वीडियोस में दिख रहे लोगों के एक्सप्रेशंस तो कुछ और ही कारण। तो सही है भाई, इन दोनों का मुंह देखो भाई, समझ जाओगे फेक होती है क्या रियल, अब मुंह देख के समझ जाओगे, ठीक है। हमको देखो हम फेक है क्या रियल मुझे देख के समझ में आ गया ना,
डर रहा हूँ भाई, डर रहा हूँ। सिमाल देखो आप, हंस नहीं रहा हूँ भाई, दिल से नहीं हंसा मैंने। थोड़ा सा तो डर लगती है ना, मर्द हूँ बट फिर भी डर लगते हैं मुझे। की तरफ इशारा कर रहे हैं। Her childhood name was 62. Happy birthday. oh my god, she's making the wish. I'm gonna give you 62. Actually, wish I'm getting a girlfriend. There's a lot of millions. What the heck? Who's that? Who blew it out? It was hard because he didn't wish her out. लड़की, ये जो मोटी लड़की है भाई, मोटी लड़की, उस साइड वाले बच्चे को पूछ रहा था, तूने निभाया क्या, तूने निभाया? निखिल देखो वो भी शॉक हो गया भाई, किसने निभाया? देखो आगे जाके देख। That was weird. It was It was a win. what win? Is that forgetting that there's no win? It was a door with What the a heck was that? Give me that. ¿A tu madre solo grabaste? Pues yo no sé qué pasó. भाई कैसे? कुछ लोगों का मानना है कि हैप्पी बर्थडे सॉन्ग असल में एक पुराना श्रापित मंत्र है और सिर्फ मोमबत्तियां बुझाकर ही आपको इसे खत्म करना पड़ता है। इस थ्योरी के मुताबिक हर जन्मदिन पर हम अनजाने में दूसरी दुनिया से संपर्क कर रहे होते हैं। ये एंटिटीज ना तो भटकी हुई लगती हैं और ना ही प्यार से मिलने आती हैं। ये ऐसी ताकतें हैं जो एक रिचुअल से बंधी हैं। लेकिन अब हम ऐसी एंटिटीज की तरफ बढ़ेंगे जिनका कोई चेहरा नहीं, कोई पहचान नहीं, वो सिर्फ एक परछाई है जो अंधेरे में आपको देखती है। पैरानॉर्मल एनकाउंटर्स की दुनिया में शैडो पीपल का जिक्र सबसे ज्यादा होता है। इंसान के आकार की गहरी परछाइयां अक्सर कमरों के कोनों में या लंबे गलियारों के छोर पर दिखती हैं। ये क्या चाहते हैं कोई नहीं जानता, ये बस आपको देखते रहते हैं। हमारी पहली कहानी है रेट एंडरसन नाम के एक एयरफोर्स मेडिक भाई की। अभी देखा मैंने यहाँ पे सुसु कर आप लोगों को लग रहा है ना, सच में बताओ कैसे, ऐसा ही सीन है भाई। आगे जाके देखो भाई, कितने खतरनाक खतरनाक वीडियोस है। ये जो पर्चे पच्चे देखा अपने आप, मेरे देखो मुंह देखो, समझ गया भाई कैसा गया सीन। रेड का कहना है कि जिस मिलिट्री बेस के सेंटर में वो काम करते हैं वहाँ अक्सर अजीब और डरावनी घटनाएं होती रहती हैं। एक देर रात जब रैट अपनी पत्नी को स्नैपचैट पर वीडियो भेज रहे थे तो उन्होंने अनजाने में कुछ ऐसा रिकॉर्ड कर लिया जो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। But yeah, there's that. Anyway, I just had to check this email real quick. I'll be home in a sec, but it'll be crazy. क्या आपको दिखा? हॉल के दूसरी तरफ वाले दरवाजे के ऊपर से एक अजीब काला साया नीचे की ओर झांकता है। उसकी दो छोटी छोटी आंखें थीं जो एक दूसरे से काफी दूर थीं, और जैसे ही वो नजरों से ओझल होता है एक अजीब सी आवाज भी सुनाई देती है। रैट ने हिम्मत करके जांच की लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। कहते हैं ये परछाइयां ऐसी जगहों पर भी दिखती हैं जहां मौत ने दस्तक दी हो, जैसे कि हॉस्पिटल्स। ये अगली फुटेज चाइना के एक हॉस्पिटल की है। वहां एडमिट एक पेशेंट अचानक अजीब बिहेव करने लगा। वो बार बार कहता कि वो मुझे लेने आ रहे हैं। शॉकिंगली सितंबर 2023 की एक रात वो नींद में इस दुनिया से चला गया। कुछ दिन बाद एक नर्स पुरानी फुटेजेस खंगाल रही थी जो किसी दूसरे पेशेंट से रिलेटेड थी। हालांकि इसी बीच जो उसने देखा वो हद से ज्यादा अजीब था।走了，又来了，又回来了。这回在这儿呢，这呢，这不啊。एक साया उसी गुजर चुके पेशेंट के पास मंडरा रहा था। और भी डरावनी बात, यही वो रात थी जब उस पेशेंट ने दम तोड़ा था। तो क्या ये शैडो एंटिटी सिर्फ खामोश दर्शक हैं
या फिर जैसा कि हॉस्पिटल वाली फुटेज इशारा करती है, ये मौत के पहले का संकेत है। एक ऐसी एंटिटी जो सिर्फ देखती नहीं बल्कि शायद किसी को अपने साथ। तो दोस्तों वीडियो यहाँ पे एंड कर दो, ठीक है। तो मैंने शूट कर रहा था, जस्ट कैमरा बंद हो गया था अचानक, ठीक है। क्या हो गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई